Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, today we are going to discuss about the Jallianwala Bagh massacre which was took place in 13th of June, 13th of April 1919. 13 अप्रैल को जो मामला हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं, जलियांवाला बाग मास्कियर। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हम सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो गिव ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मास्कियर। एक डिटेल्ड रिपोर्ट दे दो जलियांवाला बाग मास्कियर पर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। एज चिल्ड्रन यू नो दैट, जैसा कि बच्चों आप जानते हो, इट वॉज़ ए ग्रेट ट्रेजिडी ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के दौरान ये बहुत बड़ा हादसा हुआ व्हेन यूरोपियन वर रूलिंग ओवर इंडिया आवर नेशन। जब अंग्रेज़ हमारी कौम पर, हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे। देयरफॉर ऑन 13th of April 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मास्कियर एक्सीडेंट टुक प्लेस। एक हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग अमृतसर में। गैदर्ड इन एट दैट वेरी डे लार्ज क्राउड वाज गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। एक बहुत बड़ी गैदरिंग, बहुत बड़ा जमावड़ा जमा हुआ था लोगों का। कुछ लोग आए थे। सम पीपल हैड कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कुछ लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने आए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नए कानून पास किए थे, कुछ ऐसी रिप्रेसिव पॉलिसीज़ की थी जिससे लोग तंग आ चुके थे और उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने लोग वहाँ पे आए हुए थे। बट सम पीपल हैड कम टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल बैसाखी फेयर। लेकिन कुछ लोग बैसाखी के 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, तो बैसाखी के फेयर में, मेले में हिस्सा लेने आए थे कुछ लोग। तो सब लोगों को ये पता नहीं था कि असल में यहाँ क्या होने जा रहा है। रिप्रेसिव मेजर। सम पीपल हैड कम टू पार्टिसिपेट इन एनुअल बैसाखी फेयर। कुछ लोग बैसाखी फेयर में पार्टिसिपेट करने आए थे। दीज पीपल हैड कम फ्राम आउटसाइड द सिटी। और ये लोग शहर से बाहर से, शहर के बाहर से आए थे। सम मनी पीपल वर अनअवेयर अबाउट द मैटर ऑफ मार्शल लॉ। लेकिन सब लोगों को इस बात मार्शल लॉ, क्योंकि उस वक्त जनरल डायर ने मार्शल लॉ नाफज किया था कि जहाँ कहीं भी गैदरिंग जमा हो जाए और उनको हटा दिया जाए, मार दिया जाए, फायर किया। क्योंकि मार्शल लॉ का मतलब होता है देखते ही गोली मार दो। तो क्योंकि उस वक्त गैदरिंग पर बैन लगा हुआ था कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी एहतजाज नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। लेकिन सब लोगों को इस बात का पता नहीं था। दीज पीपल हैड कम फ्राम आउटसाइड द सिटी। और ये लोग शहर के बाहर से आए हुए थे। सम मैनी पीपल वर अनअवेयर अबाउट द मैटर ऑफ द मार्शल लॉ। कुछ लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। दैट हैड बीन इम्पोज्ड, जो लागू हो चुका था। जनरल डायर इंटर्ड इन द बाग। जब जनरल डायर इंटर्ड दाखिल हुआ बाग में, और ही ऑर्डर्ड, उसने आर्डर किया कि तमाम एग्जिट पॉइंट्स जहाँ से लोग बाहर निकलते थे या अंदर आते थे, उन पॉइंट्स को उसने बंद कर दिया। बाग शॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स एंड ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर अपॉन द जनरल पब्लिक। और आर्डर किया अपने सिपाहियों को, अपनी फ़ौज को कि फायर की गोली चला दी जाए ताकि इनको आधे भाग जाएं, आधे मर जाएं, आधे ज़ख्मी हो जाएं। तो उनको जनरल पब्लिक एंड किल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स, सौ लोगों को मार दिया गया। एंड इंजर्ड थाउजेंड्स, और हज़ारों लोगों को ज़ख्मी कर दिया। कॉमन पीपल, आम लोगों को ज़ख्मी कर दिया गया। द मैन इंटेंशन ऑफ जनरल डायर, जनरल डायर की जो मैन इंटेंशन थी, उसका जो मुद्दा और मकसद ये था, ये डराना चाहता था, ये खौफ पैदा करना चाहता था। सत्याग्रही लोग जो थे, सत्याग्रही पीपल जो थे, उनके अंदर एक खौफ पैदा करना चाहता था। वो ये सोच रहा था कि सत्याग्रही लोग जो हैं, जो नॉन वायलेंट पीपल हैं, जो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में खौफ भरना चाहता था। तभी से उसने ये सारा काम किया था। हाँ, द मैन इंटेंशन ऑफ जनरल डायर वाज टू इम्प्रेस द सत्याग्रहीज। जो सत्याग्रही कंसेप्ट को लेने वाले लोग थे, मानने वाले लोग थे, ये उनको डराना चाहता था, उनको धमकाना चाहता था। ही वॉज ट्राइंग टू इम्पोज मॉरल इफेक्ट ऑफ फियर। उसके अखलाकी असर डालना चाहता था उनके दिमागों पे, ऑफ फियर एंड टेरर इन देयर माइंड्स। उनके दिमागों में अखलाकी असर डालना चाहता था कि लोगों के अंदर ये दिमाग में बैठ जाए कि नहीं, अब अंग्रेज़ हमें मारने के बगैर छोड़ेंगे नहीं, अब मरना है, तो लिहाजा लोग ये कंसेप्ट छोड़ देंगे, सत्याग्रही कंसेप्ट को छोड़ देंगे। असल में बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि जब भी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत अपना कब्ज़ा जमाया, तब से लेकर वो सप्रेस करते रहे, दबाते रहे, कभी कैसे, कभी कौन सा कानून नाफिज करते रहे, कभी कौन सा कानून नाफिज करते रहे। लेकिन एट लास्ट, आखिरकार क्या हुआ कि जनरल डायर जब आए, जब उसने देखा कि हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो उन्होंने आते ही जनरल डायर ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और सुबह सवेरे ऐलान कर दिया कि बैसाखी का फेयर जलियांवाला बाग में मनाना है। तो उसने एक प्लान सोच के रखा था, एक सेटअप ऑफ माइंड रखा था कि यहाँ पे सब लोग जमा हो जाएंगे। जब जो ही लोग जमा होंगे तो इनको डराएंगे, धमकाएंगे, हवा में फायर करेंगे, कोई भागेंगे, कोई भागने से ज़्यादा
अक्सर लोग तो वहाँ कहते हैं कि जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं था, वेल था, उस वेल से पानी ऊपर से बह रहा था, इतने लोग उसमें गिरे कि पानी ऊपर से बह रहा था, यानी कि वो लोगों से वो कुआं भर चुका था। लिहाजा असल में उसकी इंटेंशन यही थी कि लोगों के अंदर खौफ डाला जाए, फियर डाला जाए और उनके अंदर इस बात का खौफ हो जाए कि नहीं, अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें बोलना नहीं चाहिए, अगर बोलेंगे तो मारे जाएंगे। तो असल में जनरल डायर की यही इंटेंशन थी। तो आई होप दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड। आपको बात समझ में आई होगी कि जलियांवाला बाग की असल मुद्दा और मकसद जनरल डायर का क्या था। ये सारा एपिसोड, ये सारा एक्सीडेंट, ये सारा हादसा, लोगों को मारा, ज़ख्मी हुए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग ज़ख्मी हुए, कुछ लोग भागने से मर गए, कुछ लोग लातों के नीचे आकर मर गए, कुछ लोगों के साथ क्या हुआ कि उनकी असल में इंटेंशन ये था कि ही वॉज ट्राइंग टू इम्पोज moral effect on the minds of the Satyagrahis that they will not protest against the government. तो आई होप दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड। आपको बात अच्छी तरह समझ आई होगी। तो बाकी वस्सलाम।